हुकूमत वक्त ने फैसला किया है एक निसाब एक किताब के तहत तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में सरकारी किताबें पढ़ाई जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अरहम भट्ट और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। हुकूमत के इस इकदाम से प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग से वाबस्ता 20 लाख लोग बेरोज़गार हो सकते हैं। तो आए जानते हैं एहतजाजियों से कि क्या हैं उनके मुतालबात। सर, हुकूमत के इस इकदाम से क्या कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले हैं और कितने लोग बेरोज़गार होंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उस्मान शाह पीटीए का मैं चेयरमैन हूँ जी। इस वक्त ये जो हुकूमत ये जो सिंगल बुक लाने वाली है उससे 20 लाख लोगों के ख़ानदान बेरोज़गार हो जाएंगे। हमारी पब्लिशिंग इंडस्ट्री, प्रिंटिंग इंडस्ट्री और बाइंडिंग इंडस्ट्री सारी बर्बाद हो जाएगी। और ये वक्त है कि हमें हुकूमत को जगाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि खुदारा लोगों का ख्याल करो, हमारा माशी कत्ल बंद किया जाए। सर, ये जो हुकूमत की पॉलिसी है इस इकदाम से कितने लोग बेरोज़गार हो जाए? ये जो आप पॉलिसी बता रहे हैं उसकी बेरोज़गारी सिंपल है। एक किताब बनेगी तो एक राइटर होगा, एक प्रिंटर हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक कंपोज़र होगा, एक डिज़ाइनर। जब मल्टीपल बुक्स बनती है 200 बंदे उसमें बिजी होंगे। तो आप यूँ समझ लें कि 200 में से एक को रोज़गार मिलेगा, 199 बेरोज़गार होंगे। तो अभी जितने लोग इस इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हैं, अगर 1 लाख वाबस्ता हैं तो यूँ समझ लो कि सिर्फ और सिर्फ 2000 रह जाएंगे, बाकी सारे बेरोज़गार हो जाएंगे। ये इसका तरीका है। आप लोगों की क्या मुतालबात है सर? हमारे मुतालबात सिंपल हैं कि अगर आप नेशनल करिकुलम ला रहे हैं, सिंगल नेशनल करिकुलम लाएं, लेकिन उसके लिए प्रॉपर तरीक़ेकार होता है। उस तरीक़ेकार के मुताबिक करिकुलम लाएं और किताब को हाथ ना लगाएं। किताब बनाना पब्लिशर का काम है, करिकुलम बनाना हुकूमत का काम है। हुकूमत करिकुलम बनाए, उसको नोटिफाई करे और पब्लिशर को टाइम दे कि इस पे किताबें बनाएं। तो ये तरीक़ेकार होता है। ये तरीक़ेकार भूल गए हैं। वो सब कुछ अपने अंदर हड़प करना चाहते हैं। करिकुलम भी बनाऊंगा, किताब भी बनाऊंगा, बेचूंगा भी, सारा कुछ खुद करना चाह रहे हैं। इससे तो अच्छा है सारी चीज़ें गवर्नमेंट के हवाले कर दे, इन उर्दू बाज़ार को, सब चीज़ों को बंद कर दे। सर, आप लोगों की क्या मुतालबात हैं इधर आज जो हमारा मुतालबा है वो बिल्कुल सीधा साधा है कि जो हुकूमत का काम है वो हुकूमत करे और जो पब्लिशर का काम है उस पब्लिशर को करने दिया जाए। हुकूमत का काम होता है करिकुलम बनाना। करिकुलम वो ढांचा है जो बनाया जाता है, उस ढांचे पे गोश्त चढ़ाना किताब बनाने वालों का काम होता है, पब्लिशर का काम होता है। तो हुकूमत अपना करिकुलम बनाए, उसको नोटिफाई करे, उसकी तारीख़ बताएं, उस पब्लिशर को टाइम दे के किताब बना लें, तो ये कोई मसला ही नहीं है। ये सारी दुनिया में इस तरह हो रहा है और इसी तरह होने दे। आप लोगों की क्या मुतालबात है? बेसिकली ना गवर्नमेंट का एजेंडा है वन नेशनल वन करिकुलम के ऊपर और हम उसके साथ हैं, मगर वन बुक के ऊपर हम उनके साथ बिल्कुल भी नहीं हैं, क्योंकि दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर वन बुक नहीं है, वन करिकुलम है। और हम गवर्नमेंट को पूरा सपोर्ट करते हैं वन नेशनल करिकुलम के ऊपर, मगर वन बुक के ऊपर उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। दूसरा मुतालबा ये है कि इसको फौरी तौर पर नाफिज ना किया जाए, एटलीस्ट इसके लिए कम से कम 1 साल का टाइम दिया जाए, क्योंकि अब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने वाला है और इतनी जल्दी कोई भी पब्लिशर इसको प्रिंट नहीं कर सकता। इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं नौकरियां दूंगा, मैं बेरोजगारी को ख़त्म करूंगा। वो आपके सामने जाहिर है कि वो क्या कर रहे हैं। 20 लाख लोग इस सनत से वाबस्ते हैं और तमाम लोग बेरोजगार हो रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा था कि 1 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन वो उल्टा करने जा रहे हैं। ये ट्रेड जो है पब्लिशिंग का, बाइंडिंग का, प्रिंटर्स का, ये 20 लाख लोगों पर 20 लाख लोग इससे वाबस्ता हैं। 20 लाख लोगों का मतलब 20 लाख ख़ानदान। अगर 5 लोग भी एक ख़ानदान के गिने जाएं तो इसका मतलब है कि 1 करोड़ लोग। तो ये तो पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए आए हैं। अगला लाएअमल का ऐलान 24 तारीख को हम करेंगे। अगर हमारे मुतालबात ना मानेंगे हम रोड्स पे आएंगे। हम यहाँ पर एक अनाउंसमेंट करेंगे। उस अनाउंसमेंट के मुताबिक यहाँ पर 10,000 लोग कुरान पे हल्फ लेंगे कि कोई पीटीआई को वोट नहीं डालेगा अगले इलेक्शंस में। बहुत शुक्रिया। सर, आपके मुतालबात क्या बेसिक? हमारे मुतालबात ये हैं कि हमें स्टेक होल्डर कंसिडर किया जाए, हमें बुलाया जाए, एक रोड प्लान बनाया जाए जिसमें हमें भी सांस लेने का मौका मिले, हमें भी किताबें तैयार करने का मौका मिले। ये कोई डिक्टेटोरियल रिजीम नहीं है कि जैसे मनमानी करें वो करते जाएं। सर, जो हुकूमत इकदाम करने जा रही है इससे आप लोग कैसे मुतासर होंगे? इसमें सिर्फ पब्लिशिंग का हिस्सा नहीं मुतासर होगा, बल्कि पब्लिशिंग से जितने भी रिलेटेड जितने भी मतलब लोग रोज़गार में हैं उनको भी इफ़ेक्ट होगा। साथ बैंडिंग है, साथ प्रिंटिंग है, साथ
यहाँ पर दिहाड़ीदार मज़दूर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के बुक स्टॉल पर मुख्तलिफ़ किस्म की बुक्स यहाँ से उठाकर वो ट्रक अड्डू वालों को पहुँचता है। फिर यहाँ पे गुड्स ट्रांसपोर्ट है जो यहाँ से जाकर दूसरे पूरे मुल्क को मुख्तलिफ़ किस्म की बुक्स, इस्लामी हो, वो लिटरेचर की हो, वो सिलेबस की हो। लेकिन जब यक करिकुलम यानी एक किताब की बात आ जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा, ये तमाम के तमाम लोग फिर बेरोज़गार हो जाएंगे। तो ये सिर्फ एक तबके को नहीं पिस रहे, बल्कि बहुत बड़ा तबका है, बहुत एजुकेशन बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत बड़ा यानी आपके पाकिस्तान के अंदर अगर हम कहें तो 2 लाख लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। तो ये एक इफ़ेक्ट तो है नहीं। मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। वो कहते हैं हर शाख पे उल्लू बैठा है, ना जाने अंजाम गुलस्तां क्या होगा। जिस मुल्क में एक पीएन के लिए अपॉइंट के लिए एक पैनल बनाया जाए और उसे 100 तरीक़ों से गुजार के फिर उसे उसकी अपॉइंटमेंट हो और वज़ीर आला उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं हो, तो उस मुल्क का क्या हाल होगा। ये मेरे मुल्क का अलमिया है, उसी का मैं एक बाशिंदा हूँ और मेरी उम्र इस वक्त 50 से ऊपर है। और जो मुल्क का हाल ये लोग कर रहे हैं, अल्लाह इनको गारत करे। और मैं एक तजवीज़ देता हूँ कि 22 करोड़ की आबादी है, इसमें से सिर्फ 10,000 बंदा चुन ले जो बाख्तियार है, उनको किसी भी तरह ये सिरे से परे कर दें और मुल्क का फिर देखें क्या हाल होता है। तो मेरा बस इतनी कहना है। इसमें ना सिर्फ पब्लिशर, बाइंडर या इसमें आम पब्लिक किस तरह से ख़राब होगी। जैसे कि आप पहले पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें फ्री दी गई थी, उसमें हम सब ने गज़वात पढ़े थे। फ़ॉरेन फंडिंग का ये रिज़ल्ट है कि उसमें से गज़वात ख़त्म हो गए, जहाद ख़त्म हो गए, मुसलमान नेशन दहशतगर्द करार दे दी गई। जब तक हमारे बच्चों को गज़वात का नहीं पता चलेगा, जहाद का नहीं पता चलेगा। अब भी ये सेम वही मुशर्रफ वाली पॉलिसी, सेम उसी को लेके जा रहे हैं। फ़ॉरेन फंडिंग होगी, बच्चों को दीन से दूर किया जाएगा। और अब जो किताब आ रही है उसमें है क्या, देखने वाली चीज़ ये है, इस्लामियात के अंदर से खाना काबा की तस्वीर, रोज़ा रसूल की तस्वीर ख़त्म की जा रही है, कायद आज़म की तस्वीर ख़त्म की जा रही है, अल्लामा इकबाल की तस्वीर ख़त्म की जा रही है। एक सबक की तरह, एक नज़म की तरह, एक पोएम की तरह पढ़े और आगे चले जाएं। जब बच्चे को यही नहीं समझ आएगा कि वो पढ़ क्या रहा है तो वो आगे क्या करेगा। देखें, मुल्क की जब पॉलिसी अपनी आवाम पर मतलब है कि बनाई जाती है तो मानने के लिए तैयार हैं। हम ये नहीं कहते कि हम नहीं मानेंगे, मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन बात तो ये है कि जो कुछ पहला हम इतना ख़र्चा कर चुके, पब्लिशर कितनी बार अपनी किताबों को रजिस्टर्ड करवा चुके। अगर यही किताब ही नाजिल करनी थी, यही कोर्स में शामिल ही करना था, तो जो पहले ढोंग रिचाया कि अभी आप अपनी किताबों को रजिस्टर करवाएं, अपने NOCs लें, वो किस खाते में गई। तो जो कुछ किताब तैयार हो चुकी, हमारा मुतालबा है कि इसको 1 ईयर के लिए स्टे कर दिया जाए, ताकि तमाम पब्लिशर अपनी बकिया किताबें जो आप अपने गोदामों में हम स्टोर कर चुके हैं, वो हम इस 1 साल के अंदर अपनी कम्प्लीटली खपत कर लें। उसके बाद अपना हुकूमत राइज कर दी अपना काम।